बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी बहुत ही अट्रैक्टिव होने जा रही है क्योंकि आज हम बनाएंगे चिकन मिनी बर्गर्स। बच्चों के तो ये बर्गर्स फेवरेट होने जा रहे हैं क्योंकि ये इतने क्यूट लगते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे से होते हैं। बच्चों के साथ साथ आपके भी ये फेवरेट हो जाएंगे। आप इन बर्गर्स को हाई टी पार्टीज़ में बना सकते हैं, टी टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए भी ये रेसिपी आइडियल है। टी टाइम पार्टीज में बनाने के लिए परफेक्ट रेसिपी है। आप अपने घर में होने वाली चाय की दावत पे एक दफ़ा इस रेसिपी को बनाएं। जो भी मेहमान आपके घर आके इस रेसिपी को खाएंगे तो आपकी वाह वाह करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलें अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चिकन को मैरिनेट करने के लिए सॉस तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, हाफ टी स्पून नमक हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून में शामिल कर रही हूँ गोश्त खिलाने का पाउडर, हाफ टी स्पून ऑरिगेनो। मीट टेंडराइजर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो आप इसको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। सिर्फ इससे चिकन जो है वो बहुत जूसी और जल्दी गल जाएगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1 चिकन ब्रेस्ट पीस और उसके मैंने 1 इंच चौड़े और 2 से 3 इंच लंबे इसके फिलेस कट कर लिए हैं। और उसके बाद हैमर की मदद से मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी। इस तरह करने से चिकन की मैरिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है और हमारी परफेक्ट जो पैटीज हैं वो बन के तैयार होंगी। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगी 12 मिनी बर्गर्स बनाऊँगी और मैंने 12 ही फिलेस इस तरह से कट कर लिए थे और उनको हैमर से प्रेस कर लिया था। आप ये चेक कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए थोड़ा सा बस इसकी हम मैरिनेशन को चेंज करेंगे और आप इसको बना के स्टोर कर सकते हैं इन फिलेस को। और जब आपने बच्चों को देना हो लंच बॉक्स के लिए तो जस्ट आपने इनको निकालना है, फ्राई करना है और बर्गर्स में रख के दे देना है। अब जो फिलेस मैंने तैयार किए हैं उन सबको मैं सॉस में डिप कर लूँगी अच्छी तरह से। 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रखा जा सकता है और अगर आपके पास टाइम कम है तो 20 से 25 मिनट के लिए तो लाजमी आप रखें, लेकिन तब फिर आप इसको फ्रीज़र में रख दें। इससे मैरिनेशन प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी हम डिप तैयार कर लेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ले लिए हैं मायोनीज़ के, 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिए टोमेटो केचप और 1 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। पिंच ऑफ शुगर में ऐड करूँगी, थोड़ा सा नमक और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पर रख लूँगी। ये इसकी डिप तैयार हो गई है। अलग अलग मायोनीज़ केचप नहीं लगाना पड़ेगा, एक सॉस ही हमने तैयार कर ली है। इससे हमारा काम फटाफट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चिकन की कोटिंग तैयार करेंगे। उसके लिए आधा कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लावर, थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और ऑरिगेनो मैंने शामिल कर दिया है और साथ हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर से इसकी कोटिंग बहुत अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी, फ्लफ़ी होगी और साथ चिकन को भी गलने में मदद करेगी। अब हम इसको कोट कर लेते हैं चिकन को मैदे में। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे करना है कि हमारा जो चिकन है वो बहुत क्रिस्पी होगा। चिकन का एक सिंपल पीस उठाना है और एक दफ़ा इसको मैदे के मिक्सचर में कोट कर लेना अच्छी तरह। फिर ठंडा पानी लेना है और उसमें 2 इसको डुबकियाँ लगवा देनी है, 2 दफ़ा डिप कर लेना है और अगेन हमने इसको मैदे की कोटिंग में मैदे में कोट कर लेना है। इस तरह इसके बहुत परफेक्ट कोटिंग तैयार हो जाएगी। यहाँ पे अगर आपने इसको स्टोर करना है चिकन को तो आप इस तरह से जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको आपने मैदे में कोट करना है। फिर अंडे के साथ करके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएं और आप इसको ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लें और उसके बाद जिप लॉक बैग में डालें और अब 15-20 दिन के लिए इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। लेकिन ये जो बैटी तैयार कर रही हूँ ये आप एट द स्पॉट बनाने के लिए हैं। अगर आपने बर्गर्स रेडी करने हैं, बहुत क्रिस्पी ये तैयार होते हैं। साथ ही आपने इसको जब कोटिंग करनी है साथ ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ऑयल में आपने इसको डालना है, एक साइड से कलर आ जाए तो साइड उसकी चेंज कर देनी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा ये गलने के लिए क्योंकि मैंने इसमें मीट टेंडराइजर डाला है और बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया है। तो फ्राई करने का वही तरीका है, एक साइड से कलर आए तो साइड चेंज कर दें, हल्का हल्का इसको प्रेस करें ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो रिमूव हो जाए, अच्छी तरह से चिकन पक जाए। प्यारा सा जब गोल्डन ब्राउन कलर आए तो आप इसको ऑयल से निकाल लें। ऑयल से निकालने का भी वही तरीका है कि टिश्यू पे आप इसको मत निकालें, किसी स्टेनर में निकालें, उससे ये क्रिस्पी रहेंगे, देर तक सोगी नहीं होंगे।
यहाँ पे मैंने मिनी बन्स ले लिए हैं, किसी भी बेकरी से आपको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत सस्ते से ये होते हैं। तकरीबन 100 या 120 रुपए तक का ये पूरा पैकेट आता है, जिसमें 6 बन्स होते हैं। किसी भी बेकरी से आप ले सकते हैं। इनको मैं कट करके रख लूँगी। मैं यहाँ पे 12 बर्गर्स रेडी कर रही हूँ, 2 पैकेट्स का इस्तेमाल करूँगी और सारे बन्स मैंने कट करके अलग रख लिए हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो इनको हल्का सा टोस्ट भी कर सकते हैं। आप तवे पे इनको हल्का सा सेक लें और अगर आपके बन्स बिल्कुल फ्रेश हैं, सॉफ्ट हैं, तो आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप इन सब बर्गर्स को, अगर आपने काम जल्दी करना है और अगर आपके पास ओवन की फैसिलिटी है, तो आप इन सब बर्गर्स को रेडी करने के बाद बेकिंग ट्रे में लगा के ऊपर हल्का सा बटर लगा के आप इनको ओवन में भी थोड़ी देर के लिए बेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको असेंबलिंग बता देती हूँ। सबसे पहले जो डिप तैयार की है वो हम स्प्रेड कर लेंगे। बर्गर्स मैं ऑलरेडी रेडी कर चुकी थी सारे, मैंने 2 आपके सामने किए हैं। सैलेड में मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लेटस, सलाद पत्ता इस्तेमाल किया है और जो चिकन हमने रेडी किया है वो हम इसके ऊपर रख देंगे और उसके अलावा मैं टोमेटोज़ का इस्तेमाल करूँगी और खीरे का, क्यूकम्बर का, और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। दूसरा बर्गर का पीस भी रख देंगे और इसको प्यारा करने के लिए हम टूथपिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी फ्रूट वाली बच्चों की जो स्टिक्स होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल टूथपिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। मैंने बाकी सारे बन्स पे टूथपिक्स लगाई हैं, उससे ये हिलेंगे नहीं, अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलें आए, मैं आपको बर्गर्स की फाइनल प्रेजेंटेशन लुक दिखाती हूँ, ये कितने प्यारे हैं। तो कैसे लगे आपको ये प्यारे प्यारे से मिनी बर्गर्स? हैं ना बहुत प्यारे से और मज़ेदार से। मुझे तो इस रेसिपी को बनाने का, इसको प्रेजेंट करने का और इवन इसको खाने का बहुत मज़ा आया था। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया था इन बर्गर्स को। बच्चे इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा, कोई भी दावत हो, पार्टी हो, उसमें ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।